हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो मेजर मुद्दा कल 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और स्टूडेंट्स के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ जो मेजर जो डिस्कशन है और जो जिस वजह से बच्चे परेशान हैं, हर जगह आप सुन रहे होंगे कि भाई इलिमिनेशन वाला कंसेप्ट तो लगा ही नहीं। कोचिंग इंडस्ट्री पढ़ाती है इलिमिनेशन राउंड, मींस इलिमिनेशन की मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, लेकिन वो फंडा लगा नहीं। गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फंडा आपको दे दी नहीं है। ये फंडा आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन पर्टिकुलर कोचिंग से ये तरीका सीखा होगा कि आपको क्वेश्चन में से ऑप्शन, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तो जो बचा हुआ आंसर है वो आपका आंसर होगा। ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो करवाती नहीं है, कुछ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाती हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाती हैं, आपको पर्टिकुलरली उनको मतलब उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपके पास हाथ में है। और बहुत ज्यादा मेरा तो मानना ही है कि ये वाला जो तरीका है ना, फ्री वाला जो तरीका, जिस तरीके से आप अपने अंदर फ्री में नॉलेज इनबिल्ट कर सकते हो, मेजर ये जो तरीका है ना, ये आपने यूट्यूब के फ्री वीडियो से सीखा होता है। फ्री वीडियोस में जो लोग मतलब फ्री में जो आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं कि कैसे यूपीएससी पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, तो वो जिस समय उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया होगा उस समय ऐसा हो पाया होगा। और इस साल तो यूपीएससी ने पूरा रूप ही चेंज कर दिया, तो इस बार वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना, पहले तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कुछ लोगों ने बोला कि यूपीएससी ने इस साल इस तरीके से पेपर को थ्रो किया, मतलब इस तरीके से पेपर बच्चों के सामने पेश किया जिसमें वो इलिमिनेशन वाला कंसेप्ट नहीं लग पा रहा। तो गाइज, नहीं लग पा रहा तो इससे क्या होने वाला है कि बच्चे जो है वो कोचिंग इंडस्ट्री पर, मतलब कोचिंग्स पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। गाइज, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि कोचिंग जो है ना, या स्कूल कोचिंग, ऐसा थोड़ी कि आपने सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग ली है। बच्चे तो 10th 12th में भी मैथ की कोचिंग जाते हैं, फिजिक्स की कोचिंग जाते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं बच्चे। ये तो सिर्फ आपके असिस्टेंस के लिए है, पहली बात। और कम टू द पॉइंट कि कोचिंग इंडस्ट्री ने इसको मतलब ये जो इलिमिनेशन वाला जो बात उठ रही है कि इलिमिनेशन जो कोचिंग इंडस्ट्री सिखाती है, तो सब कोचिंग इंडस्ट्री सिखाती नहीं। और दूसरी बात ये भी कि ये जो इलिमिनेशन वाला जो फंडा है ना, ये अगर आप इसको नहीं, मतलब ये इस बार नहीं लगा, तो क्या हुआ होगा? बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भाई ये तो हमने सीखा था और एग्जाम में हम इस फंडे को लगा नहीं पाए और इससे हमारा एग्जाम निकलेगा नहीं। तो आप ये भी तो सोचो कि इससे तो आपके अंदर और डर ही पैदा हुआ ना। तो आपको तो ये खुद ही तो जब बच्चों के अंदर जब ये डर पैदा होता है, तो बच्चे क्या ढूंढते हैं, या आप ही लोगों के अंदर जब डर पैदा होता है तो आप लोग क्या ढूंढते हो? एक सपोर्ट ढूंढते हो। तो बल्कि इससे तो कोचिंग इंडस्ट्री को और सहारा मिलेगा, लोग अच्छी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। अब लोग कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप लोग क्योंकि रिसर्च नहीं करते हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी इंसान से आप सलाह लेने लग जाते हो। कहते हैं ना कि दुर्योधन सबसे सलाह लेता था, और अगर आप किसी से भी सलाह लेके कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो जहां पे आपको ऐसी सस्ती टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, तो आप फंसते हो। पहली बात तो ये बात है। सबसे मतलब आपने किससे सीखा, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा, या आप कहाँ पढ़े, किसने सिखाया, या यूट्यूब में फ्री में सीखा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि सही रिसोर्स, सही लोग, सही मेंटोर, सही नोट्स, सही टेस्ट सीरीज को चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए रिसर्च की जाती है। क्यों हम इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आप तक ये सही लोगों तक पहुंचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस एग्जाम की तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत लोगों से निर्णय लेंगे या गलत लोगों की मतलब स्ट्रैटेजी से समझेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी किसी एक पर्टिकुलर केस में लग जाएगी, लेकिन जब जैसे ही यूपीएससी का जो है वो पेपर पैटर्न बदलेगा, तो आप इसी तरीके से परेशान हो जाओगे। तो गाइज, मतलब जिन लोगों का ये कहना है कि इस बार तो यूपीएससी ने जो इलिमिनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो लगाया नहीं, मतलब जो यूपीएससी ने इलिमिनेशन वाला जो थ्योरी है वो बच्चों को लगाने नहीं दी, तो इस बार अब तो लोग जो है वो यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं इसका जवाब आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी दे चुकी हूँ। जब बच्चों में या लोगों में इनसिक्योरिटी आती है, जब लोगों में ये थॉट आता है कि हम इस लायक नहीं है कि हम यूपीएससी क्लियर कर पाए, तो लोग और सपोर्ट की कोशिश में होते हैं और लोग यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेटर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सलाह लेते हैं और अच्छे लोगों के संपर्क में जाते हैं, अच्छे मेंटोर्स के संपर्क में जाते हैं। तो इससे तो बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को और बढ़ावा ही मिलने वाला है।
गाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इलिमिनेशन एक टेक्निक है जो कि कई लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो जो कोर कंसेप्ट होते हैं जो कि यूपीएससी आपके अंदर देखता है, जो आपके अंदर ढूंढता है, जो एक आईएएस अधिकारी के अंदर होना चाहिए, चीजों को ग्रैस्प करना, अंदर से समझना, उसको एनालाइज करना, जिस लेवल के ऑप्शंस आए थे ना वो यही बताते हैं कि वो क्वेश्चंस जो है ना आसपास के जो उनके ऑप्शंस थे वो बहुत ही ज्यादा नियर थे। वो अगर किसी को, वो खुद इतने कंफ्यूजिंग थे कि वो एलिमिनेशन वाला जो फंड है वो लग ही नहीं सकता था। तो गाइज इसीलिए अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की जाती है। और सबसे ज्यादा कंसेप्ट से ज्यादा नॉलेज इनबिल्ट करने पे फोकस करना है, बजाय वो तरीके और ढूंढने के जिससे कि आपका सिर्फ यूपीएससी निकल जाए, क्योंकि वो यूपीएससी ऐसा होना नहीं देगा ना। यूपीएससी ऐसा होना नहीं देगा, क्योंकि आपका ये जो जॉब प्रोफाइल है, आप जिस प्रोफाइल पे जाके आगे काम करने वाले हो, वहां पे भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, रैंडमली कोई भी सिचुएशंस आ जाएंगी और आपको डील करना पड़ेगा। तो गाइज इसीलिए अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं। और अच्छे इस चीज को आप मतलब आपका अभी जो मेजर थॉट होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 देने के बाद, वो ये होना चाहिए कि मतलब मेरे अंदर कमी क्या रही, क्यों, मतलब मैंने क्यों रिलाई किया, मतलब ये इलिमिनेशन वाला थॉट पे मैंने बिलीव ही क्यों करा, या आपने जहां से भी सीखा तो आपको इस स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। गाइज आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।